हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी सच्ची घटना पे आधारित है और ये कहानी असम के गुवाहाटी नुनमती एरिया के बारे में है। ये कहानी एक साइकोपैथ किलर या यूँ कहूँ तो कोल्ड ब्लडेड मर्डरर की कहानी है। अब हम ये जानेंगे कि ये साइकोपैथ का सोच होता क्या है और होता कैसे है। अगर आपको पता नहीं साइकोपैथ का मतलब, तो साइकोपैथ वो व्यक्ति है जो नॉर्मल नहीं है। तो चलो ये कहानी अब शुरू करते हैं। ये कहानी एक परिवार के बारे में है, जहाँ पे एक पति अमरज्योति दे, पत्नी वंदना कलिता और सास संस्कारी दे, ये तीनों के बारे में है। ये परिवार एक साथ हंसी खुशी ज़िंदगी जीता था, जिस पे अमरज्योति एक बिजनेसमैन था और उसकी बीवी वंदना कलिता जिम इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम करता था, और उसकी सास संस्कारी दे, जिसकी उम्र हो चुकी थी, वो घर पे ही बैठा करता था। धीरे धीरे इन तीनों के बीच दूरियां बढ़ती गई और बहुत सारा झगड़ा इन तीनों के आपस में होते गए। अमरज्योति दे, उसका मानना था कि उसकी बीवी वंदना कलिता का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, पर यह प्रूव करने के लिए अमरज्योति के पास कोई सबूत नहीं था। वंदना कलिता हर शाम अपने काम पे चले जाते थे और आने में लेट करते थे, तो ये देखकर उसकी सास संस्कारी दे बहुत बार अमरज्योति उसको समझाया और उसको बताया कि ये हमेशा लेट करता क्यों है। वंदना अपने काम पर जाने के लिए हमेशा शाम पर एक ऑटो बुलाया करता था, और वो ऑटो वंदना को लेकर जिम और फिर जिम से घर ड्रॉप भी कर दिया करता था, और वो ऑटो चलाने वाला का नाम डंटी दे का था। एक दिन अमरज्योति दे अपने काम के सिलसिले पे गुवाहाटी से बाहर गया। उसके 2-3 दिन के बाद उसकी बीवी वंदना कलिता ने अमरज्योति को फ़ोन करके बताया कि उसकी सास संस्कारी दे बहुत दिनों से लापता है। ये सुन के तुरंत अमरज्योति दे गुवाहाटी के लिए रवाना हो गए। दिन बीत गया और सब ये सोचने लगा कि उसकी माँ संस्कारी दे अपनी मर्जी से कहीं चले गए। एक दिन अचानक अमरज्योति दे भी लापता हो गए, जैसे उसकी माँ संस्कारी दे लापता हुआ था। तभी वंदना कलिता और उसकी पड़ोसी ने, हर कोई मिलकर सभी ने ढूंढा, पर किसी को भी अमरज्योति नहीं मिला। तब जाकर वंदना कलिता ने नुनमती एरिया पुलिस स्टेशन पे मिसिंग फाइल दर्ज कर दी है। ये केस नुनमती पुलिस स्टेशन से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था, कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं ले जा रहा था, क्योंकि उस पर कोई सुराग नहीं मिल रहा था पुलिस वालों को। ये बात है 21 नवंबर 2022 की। मिसिंग होने के ठीक 4 दिनों के बाद संस्कारी दे के भतीजा निर्मला दे, उसने तुरंत पुलिस कंप्लेंट फाइल किया, जिसमें वो बताया कि उसकी आंट का बैंक अकाउंट से पैसा निकले जा रहे हैं। जब ये बात पुलिस को पता चला तो पुलिस ने तुरंत अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया, पर उससे कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। ये केस फिर वहीं का वहीं रह गया। धीरे धीरे महीना चलते रहे। उसके बाद फरवरी 2023, जब दोनों वंदना और निर्मलिया को लगने लगा कि लोकल पुलिस से कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तब उन्होंने डिसाइड किया कि सीआईडी के पास ये केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और मांग किया था कि ये केस जैसे भी सीआईडी को दिया जाए, क्योंकि वंदना को लग रहा था कि लोकल पुलिस जो है ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये केस वहीं का वहीं धर पे है। तभी जाके ये केस जो है सीआईडी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। संस्कारी दे के भतीजा निर्मला दे को लगता था कि ये दोनों का अपहरण हो गया है। कुछ दिनों बाद जब ये केस
सीआईडी के पास ट्रांसफ़र हो गया। तब जाके इन्वेस्टिगेशन करने लगा सीआईडी टीम ने। तब अलग अलग पूछताछ के दौरान निर्मला दे ने कुछ और बताया, उसके बाद वंदना दे ने कुछ और बताया। तो पुलिस को लगने लगा, सीआईडी उसको लगने लगा कि जितना भी निर्मला दे ने बताया वो सच सही हो सकता है। पर पुलिस को थोड़ा सा डाउट तब हुआ जब वंदना ने उसे ये बताया कि जब उसकी सास और उसके पति का अपहरण या फिर यूँ कहूँ तो जब मिसिंग था तब वो घर पे नहीं था। ये बात जो है सीआईडी वालों को थोड़ा खटकने लगा। कई इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद सीआईडी वालों ने वंदना को कहीं सख्ती से पूछा। तब वंदना ने सीआईडी वालों को बताया कि उनकी सास और उसके पति के साथ क्या हुआ। ये बात है 26 जुलाई 2022 की, जब संस्कारी दे वंदना कलिता के सास अपने कमरे में सो रहे थे। तब अचानक से वंदना और उसके बॉयफ्रेंड दंती डेका, जो एक टैक्सी ड्राइवर था, और दंती डेका का दोस्त जो सब्जी बेचा करता था अरूप डेका, ये तीनों मिलके वो कमरे में घुसने लगे धीरे से। उसके बाद तीनों मिलकर उसकी सास संस्कारी दे का गला घोट दिया। और जब गला घोटने के बाद जब उसकी सास बेहोशी की हालत पे था, तब भारी वाला लोहे से वार कर दिया उसके सर पे, जिसके कारण तुरंत संस्कारी दे की मौत हो गई वहीं पे। जब संस्कारी दे मर गया तो उसकी सर को धार वाली चीज से काट के अलग कर दिया शरीर से, और उसके शरीर को 3 हिस्सों में काटने लगा। काटने के बाद उसको एक प्लास्टिक के बैग पे ढाल दिया और फ्रिज के अंदर 2-3 दिन रखने लगा। 2-3 दिनों के बाद दांटी के टैक्सी पे ये बॉडी पार्ट्स को धीरे धीरे ले जाते गए और इन्होंने गुवाहाटी से मेघालय पे जाके इन्होंने लाश को वहाँ पे फेंक डाला, वो भी जंगल के बीच। शिलोंग और चेरापूंजी के बीच में इन्होंने लाश को डंप कर दिया। उसके बाद सेम सीन इन्होंने अपने पति अमरजीत ज्योति के साथ भी वही सेम सीन क्रिएट किया। उन्होंने उसके हस्बैंड अपने पति को, तीनों मिलके उसके पति को मार डाला। उसके बाद उसकी पति के 5 पीस कर डाले और उसकी बॉडी को जंगल के बीच शिलोंग और दोकी के बीच पे फेंक दिया। Vandana Kolita, the prime accused of the sensational 2022 Guwahati double murder case. तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।